न भूतो अभविष्यति, भविष्य में कौन होगा सो नहीं कहेंगे। मेरे सामने में गाती थी एक एक शब्द को और कहती थी कि देखिए ये उच्चारण सही हो रहा है, और जब वो हम कह देते कि नहीं अब तो ठीक है दीदी आप बढ़िया गा रही हैं, उसके बाद वो धुन पर काम करती थी, संगीत पर में। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार। 2016 तक लगभग मैंने शारदा जी के लिए ही लिखा है। लोकगीत की कलाकार थी तो लोक जीवन के सारे नियम को, पहलुओं को वो जीती थी अपने जीवन में। ससुराल के रिचुअल्स को भी संभाल के रखी, मायके के रिचुअल्स को भी संभाल के। कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी ऊंचा उड़े, लेकिन पाँव जमीन पे होने चाहिए। यदि जमीन पर आपको रहेगा तभी आप शारदा सिन्हा की कल्पना कर सकते हैं। कभी मौका नहीं मिला हम लोगों को शारदा जी का इंटरव्यू करने का या फिर मिलने का। आपने इतने दिन काम किया है, साथ में बैठ के रियाज किया है, बताया है कि क्या सही हो सकता है, कैसे कोई गाना जो है वो सुनहरा बन सकता है। तो जब आप बैठते थे क्या मेहनत करती हैं वो गाने के ऊपर, आप ये बताइए। सबसे लिखाने में इस बार तो संजोग से अब तो कॉम्प्रोमाइज लोग कर देते हैं ना, कुछ भी लिख के गाना बना देते हैं। बिल्कुल। शारदा जी का क्या योगदान रहता था इसमें? वो न भूतो अभविष्यति, भविष्य में कौन होगा सो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं लगभग तो 25 वर्ष से अधिक हो गया उनसे संपर्क हुए जी। गीत के क्षेत्र में। जी। गीत में शब्द कैसे हों, विषय कैसा हो, कनेक्टिविटी उसकी क्या होगी, कॉमन कितना है, वो इन तमाम बातों को वो सोचती थी। और उसके आधार पर उनके, अब तो हस्बैंड दिवंगत हो गए, वो भी रहते थे, वह भी कहते थे कि झा जी इस शब्द को चेंज करके कोई दूसरा शब्द डालिए। अच्छा, इतनी गहराई से गाने बनाए जाते थे और गाया जाता था। गीत को मुकम्मल वही कर लेते थे, और जब पसंद आ जाती थी वाह 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 ये ठीक है, ये ठीक है, तो जब वो ठीक हो जाता था उसके बाद वो गीत पर काम करती थी। अच्छा। मेरे सामने में गाती थी एक एक शब्द को और कहती थी कि देखिए ये उच्चारण सही हो रहा है, और जब वो हम कह देते कि नहीं अब तो ठीक है दीदी आप बढ़िया गा रही हैं, उसके बाद वो धुन पर काम करती थी, संगीत पर में। अच्छा। कि हम संगीत, आज दुनिया में अनेक तरह का संगीत का प्रयोग हो रहा है गीत में, छठ गीत में भी विभिन्न तरह का म्यूजिक आ गया, लेकिन उनके गीत में आप देखिएगा वही सितार, वही शहनाई, वही बांसुरी है। आधुनिकीकरण उन्होंने नहीं किया गाने के साथ में, न आधुनिकीकरण किया, और न कभी उनको ये हुआ कि हम कुछ माने ऐसा दुनिया का जो अभी एक दौर चला हुआ है उस दौर में हम शामिल हो जाएं, ये भी उनकी भावना नहीं हुई। शायद इसीलिए आपको और उनको दोनों को अलग माना जाता है, या फिर वैसे कलाकारों को अलग माना जाता है जिन्होंने इतना समय दिया है संगीत के ऊपर में, ताकि जब वो निकल कर आए तो आपको महसूस हो कि आप बिहार से हैं, वो जुड़ाव महसूस हो। एक चीज़ और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि अब तो नए नए कलाकार भी, उभरते हुए कलाकार आ रहे हैं, कुछ अच्छा सोच के, कुछ अच्छा करने के लिए, तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके लिए तो शारदा सिन्हा है कि उसका घर में, वो घर में ही उनके तस्वीर को गुरु मान के अभ्यास करे, इस मामले में कि वो लोकगीत की कलाकार थी तो लोक जीवन के सारे नियम को, पहलुओं को वो जीती थी अपने जीवन में। रहती थी टाउन में ज़रूर, मेट्रो लिविंग भी उनका था, उनका स्टेट लेवल का लिविंग भी था, ग्लोबल लिविंग भी था, लेकिन गांव का भी लिविंग था उनका। ससुराल के रिचुअल्स को भी संभाल के रखी, मायके के रिचुअल्स को भी संभाल के। कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी ऊंचा उड़े, लेकिन पाँव जमीन पे होने चाहिए। यदि जमीन पर आपको रहेगा तभी आप शारदा सिन्हा की कल्पना कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, और आज के लोग शायद वो भूल जाते हैं बात आज को। के लोग उसको भूल जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के 5-7 साल म्यूजिक क्या सीख लिए, उनको लगता है कि हम कुछ बड़े गुरु से सीख लिए, कुछ बहुत बड़ी बात कर लिए, लेकिन मैंने उनमें यही पाया कि जितनी ऊंचाई, पद्म भूषण हो गई थी, लेकिन सादगी में कमी नहीं। सादगी में कमी नहीं। गांव से कोई आया तो पहले उसको देखें कि भाई क्यों आया, कैसे आया, क्या बात करना है, भाभी है, बहन है, दीदी है, बुआ है, चाची है, माँ की, चाची की, मौसी की, दादी की बात वो करती थी घर में। ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात।
गुरुजी आप मिथिला से बिलोंग करते हैं जी। और जब भी हम छठ के गानों को सुनते हैं तो भोजपुरी ज़्यादातर आता है हमारे सामने और आपने भी बहुत सारे भोजपुरी के गाने लिखे हैं। मिथिला वासी के लिए या फिर मिथिलांचल वाली भाषा में आपने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है ना। जी। शारदा जी के लिए पहले वो गाती थी, कोई एल्बम तो तीज, पहले तो कैसेट आता था, सीडी आने लगा, तो उसमें 6 गाना गाती थी, तो 3 भोजपुरी 3 मैथिली। अच्छा। तो मैं सबसे पहले उनके लिए लिखा सकल जग तारिणी है छठी माता, ये मेरी रचना है, वही शीर्षक बना था उस गीत का, इतना अच्छा उनको मैं लगा। चाहती हूँ कि जब भी कोई ये गाना सुने ना, जब भी आपने जो गाना भी गाया या फिर जो भी आपने लिखा, उस इंसान के मन में आपकी छवि बैठ जाए कि ये इंसान ने लिखा है और शारदा जी ने गाया है। मैं पिछली बार भी मैंने बहुत प्रयास किया था कि लोगों के मतलब मन में आपका छाप छोड़ के जाऊं कि भाई जब भी आप गाना सुने आप शारदा जी के साथ साथ आपको भी लोग जो है वो याद वो करें। पहले हम कैनी जो गाए हैं, जी। लिखा मैंने, जी। वो प्रॉपर पारंपरिक धुन है, वो मैथिली का। अच्छा। मैथिली छठ का शब्द है भोजपुरी। भोजपुरी का है। अब मैथिली का जो ओरिजिनल गीत है, उस धुन पर मैंने पहले मैथिली में लिखा शारदा जी के लिए। अच्छा। उन्होंने गाया भी उसको। अच्छा। दूसरी बार जब उनका एक अर्घ करके कैसेट सीडी निकला था, तो अर्घ में भी 3 गीत मेरे थे। अच्छा। उसमें पहला गीत मैंने लिखा था कि नदिया के तीरे तीरे आयल छठी मैया सेब तोहार, घाट शोभे परा मनोहर, मैया तोर बंदन बार, मैया तोर बंदन बार, नटुआ नचाबे कियो गावे, मैया तोर महिमा अपार, मैया तोर महिमा अपार। तो ये मैंने पहले गाया था मैथिली में। जी जी जी। इसको बढ़िया लोगों ने लाइक किया। मतलब मैथिली में भी लोगों ने पसंद किया, भोजपुरी में भी पसंद किया। हाँ, उसी में लिखे थे गाना और था कि बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया। दंड प्रणाम, देखिए कि कितना आदमी दंड प्रणाम करते हुए घाट तक जाते हैं, वो पौराणिक परंपरा है। जी, जी, जी। उसको भी मैंने गीत में लिखा कि दंड प्रणाम करई त चलई छठी, छठ बरती नर नारी है औथिन छठी मैया, बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया।